दोस्तों ये मटर का निमोना इतना स्वादिष्ट बना था कि एक बार आप बनाएंगे तो इसका स्वाद आप कभी नहीं भूलेंगे। आज हम बनाएंगे सर्दियों में बनने वाला मटर का निमोना, जो गर्मा गर्म चावल के साथ आप खाएंगे तो बहुत ही स्वाद लगेगा। तो आइए दोस्तों बनाते हैं साथ में मटर का निमोना। यहाँ पर आधा किलो मटर का दाना मैंने छील लिया है। इसको हम एक मिक्सर में पीस लेंगे। सारे दानों को निकालें और पीस लें। थोड़े से दाने हमने बचा लिए हैं। पीस के एक पेस्ट बना लें दरदरा सा। इसको निकाल लेंगे एक कटोरी में और इसको साइड में रख देंगे। उसके बाद इसी जार में डालेंगे हम एक बड़ा चम्मच खड़ा धनिया, 10-12 लहसुन की कलियां। उसके बाद इसमें डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और साथ में डालेंगे हरा धनिया डंठल सहित इसमें डालेंगे और इसको दरदरा पीस लेंगे। ये देखिए मसालों का एक पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। इसको साइड में रखेंगे और यहाँ पर 3 से 4 आलू मैंने काट लिए हैं पतले पतले। यहाँ सरसों का तेल डालें। उसके बाद डालेंगे आलू को चलाएं, हल्का सा पकने तक इनको भूनते रहेंगे। यहाँ पर 5 मिनट के बाद हमारे आलू पककर रेडी हैं। इनको निकाल लेंगे अलग बर्तन में, सारे ही निकाल लेंगे। इसमें जो तेल बचेगा उसी में हम सब्ज़ी बनाएंगे। अब एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे हमारा मटर, जो कि हमने दरदरा पीसा था। इसको भूनते रहेंगे जब तक इसका तेल सूख ना हो जाए। मटर भुनकर रेडी है। अब कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। उसके बाद डालेंगे 2-3 पिंच हींग, फिर डालेंगे आधा चम्मच जीरा। उसके बाद डालेंगे 1 लाल मिर्च खड़ी। मसाले चटकने के बाद डालें 2 छोटे टमाटर कटे हुए। उसके बाद टमाटर को चलाते रहें और भूनते रहें। हल्का सा टमाटर पक जाए तो इसमें डालेंगे मटर। इसको भी अच्छे से चलाएंगे और इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। फिर इसको चलाएंगे। ये पूरी सब्ज़ी का नमक है, अंदाजे से डाल लें। इसको पकने देंगे। अब इसमें वही पेस्ट डालेंगे जो हमने भी मसालों का पीसा था। इसमें डाल के अच्छे से चलाएंगे। जार में बचे हुए मसालों को थोड़ा सा पानी डाल के घोल के इसमें डाल दें। अब मसालों को पकने दें और चलाते रहें ताकि मसाले जले नहीं। ऐसी ग्रेवी बन जाए तो अब इसमें डालेंगे जो हमारा पिसा हुआ मटर था इसको भी डाल के अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें डालेंगे हमारे आलू को भी अच्छे से चलाएंगे। 1 मिनट तक इसको चलाते रहें ताकि नीचे चिपके नहीं। अब इसमें डालेंगे आधी कटोरी पानी। इसको अच्छे से चलाएंगे। फिर 1 गिलास पानी और डालेंगे। जिस हिसाब से ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी आप डालें। इसको ढक दें। ढकने के बाद 5 मिनट उबलने दें, 5 मिनट पकने दें। उसके बाद फिर से इसको एक बार चलाएंगे, फिर पकने देंगे 5 मिनट। 5 मिनट के बाद हमारी सब्ज़ी रेडी है। अब इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। खाने में इतना स्वादिष्ट है, इसे ज़रूर ट्राई करें। खुद भी खाएं और अपने चटोरे दोस्तों को भी शेयर करें। इसे मैंने चावल के साथ सर्व किया है। आप इसे रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, खाने का मन हो गया है। इसे ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसे बनाकर एंजॉय करें। मिलते हैं अगली रेसिपी में। तब तक के लिए दोस्तों बाय।